लाइव ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जींद ज़िले के मेरे बिल्कुल पीछे है गुरु द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल। यहाँ किसी कारण से पेरेंट्स ने अपने बच्चे करवाए थे 8वें महीने में। 8वें महीने की तारीख है 20। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन है 2 बच्चों का और एक बच्चे का नाम है अंशी और एक का है आलोक। तो स्कूल ने जैसे ही यहाँ पहुँचे तो स्कूल ने एक प्रेशर डाला कि आप फ़ीस जमा करवाएं एडवांस, तो ही जो है आपके बच्चों को यहाँ लिया जाएगा। 50,000 रुपये की स्लिप मैं आपको दिखाऊंगा। लगभग 50,000 रुपये की ये स्लिपें हैं। 18,105 रुपये अलग हैं और इसके अलावा 22,550 अलग है और 4,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन। जो चोरी का नाम नहीं है तो डकैती है, क्योंकि एडवांस फीस ली गई। किसी कारण से पिछले स्कूल ने जो है टीसी नहीं दिया, मजबूरन था परिवार, जो कि उन बच्चों को जो है दोबारा उसी स्कूल में डालना पड़ेगा। जब यहाँ फ़ीस वापस लेने के लिए पहुँचे कि हमारे बच्चे जितने दिन आपके स्कूल में आए हैं वो फ़ीस काट लीजिए, जो हमारा बकाया है, हम गरीब आदमी हैं। वो हमारे प्रिंसिपल से बात हुई, अपॉइंटमेंट ली गई, उनके कैमरे में सब कुछ कैद है। बदतमीज़ी से बात की गई मीडिया के साथ। ये कहा कि गेट आउट, आप यहाँ से निकल जाए, दफ्तर से बाहर निकल जाए, मैं महिला हूँ, आप हरासमेंट कर रहे हैं, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। उन्होंने जो पूरा अपना एक प्रेशर था वो मीडिया के ऊपर डाला गया। ऐसे जो स्कूल है, इतने जो बड़े स्कूल हैं, वो जो चोरी के नाम पर डकैती करते हैं। आपने देखा कोरोना टाइम में कितनी बड़ी बड़ी जो है डकैतियाँ हुए हैं। करनाल में एक परिवार के एक सदस्य ने सुसाइड कर लिया फीस का प्रेशर होने की वजह से। महिला थी, उनसे बिल्कुल हमने पोलाइटली बात की, अच्छे तरीके से बात की। पूरी की पूरी जो बात है वो हमारे पास रिकॉर्डेड है, वो हम इसके अंदर जो है चलाएंगे। महिला ने ये कहा कि जो पेरेंट्स हैं उनको हमने कहा कि अप्रैल से फ़ीस कैसे लगेगी, जब 20/8 में आपका रजिस्ट्रेशन है। परिवार के जो सदस्य हैं उनसे मैं बातचीत करवाना चाहूँगा। उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाए गए हैं कि आपने मुझे धमकाया है। तो विनम्र निवेदन रहेगा कि ये स्कूल किस तरीके से आप देख रहे हैं, मेरे बिल्कुल पूछे कि पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल होगी, डीडीओ की जो है कार्रवाई ज़रूर होगी। मीडिया का धमकाया गया है, हम भी अपने तरफ से जो है पर्चा ज़रूर दर्ज करवाएंगे। तो लाइव तस्वीर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हाँ जी, बताइएगा क्या कहना चाहते हैं जी? जी बताएं। ये बदतमीजी तो बोल रहे सब तो ही। हाँ, तो आप भी पेरेंट्स हैं? हाँ। तो कितने सालों से आपके बच्चे यहाँ? हमारे 10 साल से हैं। तो बात बदतमीजी से ही करते हैं? हाँ, ये तो बदतमीजी तो करे नहीं। पहले प्रिंसिपल थी, बहुत बढ़िया अच्छी लेडीज थी। ये कब से आए हैं? ये अभी आई है, इसी साल आई है। ये पेरेंट्स हैं, लगभग 10 साल से इनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन अभी खुद ये कह रहे हैं कि जो ये प्रिंसिपल आई है बदतमीजी से बात करती है। बिल्कुल पर्चा दर्ज करवा के जाएंगे मीडिया की तरफ से, क्योंकि दुर्व्यवहार किया गया है, ऑफिस से बाहर निकाला गया है। मैं एक बार पेरेंट्स को कहूँगा कि आप पूरी जो डिटेल है वो बताएं यहाँ करके कि क्या हुआ, कब आपने बच्चे करवाए थे। ये स्कूल का पीछे का फोटो लो। हमारे बच्चे 20/8 को स्कूल में आए थे जी। तो इन्होंने जैसे किसी भी कारणवश, मेरे भांजे हैं वो और वो टीसी नहीं, कृषि का काम करते हैं हमारे जीजा जी हैं। तो जैसे 1-2 दिन में कैसे निकल गया, जैसे 1 महीना निकल गया। उसके बाद इन्होंने 1/10 को जो इसमें है 44,000 इनको जमा करवा दिए, भाई टीसी हम ला के दे देंगे। और जब ये बोला था जहाँ तक का आपका टीसी होगा उससे आगे की आपकी फीस लगेगी। तो उसके बाद 2-3 दिन के बाद इन्होंने एक ड्राइवर को कहता है भाई कल से आपके बच्चे नहीं जाएंगे। वो जैसे हमारे जीजा जी को बात ये गलत लगी, भाई हमने एडवांस फीस दे रखी फिर भी बच्चे को ऐसा बोल रहा है ड्राइवर। तो उन्होंने वो बच्चे GD गोनी का जो अड़ेवा में स्कूल है उसी में डाल दिए वो बच्चे। और अब जैसे मैम से पैसे लेने आए तो ये कह रहे हैं हम तो अप्रैल से अब तक की फीस काटेंगे। और अब जैसे मैम के पास मिले तो कह रहे आप हमें डरा रहे हो, धमका रहे हो। तो अपना हक मांगने के लिए भी मैम ने हमें जैसे बाहर निकाल दिया स्कूल से। पूरा पेरेंट्स के साथ भी, मीडिया के साथ भी बदतमीजी से बात की गई है। समझ में ही नहीं आता। हमने पिछले अपने 10 साल के कैरियर में ऐसी प्रिंसिपल नहीं देखी, कितनी बदतमीजी से जो है बात की गई है। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बयां करती हैं कि चोरी के साथ जो एक बड़ी डकैती जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर पड़ने वाली है। और जब आप बात ही प्यार से नहीं कर सकते तो स्कूल में पढ़ाने की बहुत दूर। मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी DO से बात की रही है, DDO से बात की रही है और पुलिस प्रशासन के पास भी जाएंगे कि हरासमेंट किया गया है हमें कि, लेकिन हम कहते हैं हमें ऑफिस से महिला का होने का जो है फ़ायदा उन्होंने उठाया है कि आप ऑफिस से बाहर निकल जाएं, आपका यहाँ कोई काम नहीं, आप कैसे आगे।
50,000 पे 40-45 हज़ार रुपये लेकर के इस तरीके से पेरेंट्स से बात की गई है, मीडिया से बात की गई है। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरीके से पेरेंट्स की जेब के ऊपर जो है डकैती पड़ रही है। तो इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर दिखाना चाहूँगा जींद ज़िले का द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, बिल्कुल खुला ठोक करके कह रहे हैं कि बदतमीज़ी करके जो है बाहर निकाला गया मीडिया को, पेरेंट्स को भी। और जो 44-45 ठीक आपकी फ़ीस जो बनती है 2 महीने की वो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स देने के लिए तैयार है। जब टीसी आपके पास नहीं आया तो आपने एडमिशन किसका किया, कब से किया, अप्रैल से फ़ीस आपको क्यों दें, किस लिए दिए? तो अभी हम जो है पुलिस प्रशासन से भी संपर्क करेंगे और DWO से भी संपर्क करेंगे। अंदर हम इसलिए नहीं जाना चाहते कि इसकी जो मंशा थी वो कुछ भी हो सकती है, किसी प्रकार का ब्लेम जो है ये महिला लगा सकती है, क्योंकि एक प्रिंसिपल के होते हुए नाजायज़ जो है तरीके से बात की है। इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बने रहें इन चैनलों के साथ, और किसी परिवार को न्याय दिलवाने के लिए हमें आपकी आवश्यकता पड़ेगी। इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। अभी हम विभाग के पास भी पहुँच रहे हैं। धन्यवाद। चलो उन्होंने क्या किया, पिछले वालों ने उन्होंने सेलेक्ट करके 35,000 रुपये बनाए, 35,000 रुपये जमा करवा दिए थे कि सर आप एसएलसी दे दो। उन्होंने बाद में क्या कहा, नहीं जी बीच में एसएलसी देंगे ना, मैं 55 लूंगा। अच्छा, अब पेरेंट्स फंस गया। नंबर 1, दोबारा जहाँ प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि यहाँ से मैसेज आता है कि आपकी एसएलसी नहीं आई और आप कल से स्कूल नहीं आएंगे। कितनी बार जाने के बाद, कितनी बार मैसेज जाने के बाद? हाँ नहीं ठीक है, वहाँ से एसएलसी नहीं आई, कितनी बार मैसेज जाने के बाद ना आपने कंप्लीट बात करी है। मुझे पता बीच बीच में से करेंगे ना तो बातें क्या हो जाती है, वन साइडेड, ठीक है ना। पूरी कंप्लीट बात की 10 बार मैसेज दिया कि एसएलसी डिपॉजिट कराओ, एसएलसी डिपॉजिट कराओ, एसएलसी डिपॉजिट कराओ, एसएलसी डिपॉजिट कराओ। मेरे पास MIS पोर्टल का नोटिफिकेशन आ गया कि जो बच्चे हैं, अगर मैं कल को इनके बच्चों को प्रमोट नहीं करती हूँ सपोज है ना, तो फिर ये कहेंगे कि मैंने तो एसएलसी आपको दी थी, किसी टाइम दी, आपने मेरे बच्चे प्रमोट क्यों नहीं किए, तो मैं क्या करूँ? मुझे तो नंबर दिखाना है, मैनेजमेंट को मुझे नंबर दिखाना पड़ता है कि मेरे पास 797 बच्चा है, कहाँ है, रजिस्टर्ड है या एडमिटेड है। मुझे हरियाणा गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है थ्रू MIS पोर्टल, मुझे CBSE को दिखाना पड़ता है थ्रू OSS पोर्टल, राइट। आपके पास एडमिशन नहीं है, आपके पास बच्चे एडमिशन नहीं हुआ, क्यों? रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे और पेरेंट के एश्योरेंस के बेसिस पे कि हम SLC ला देंगे। बच्चा पढ़ता रहा, बच्चे का पुराना सिलेबस भी हमने कवर कराया अप्रैल से लेके जून तक का, और बच्चे का जुलाई ऑनवर्ड्स भी सिलेबस हमने कवर कराया, जो हमने प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस ये किया था ना, फीस इसीलिए ली थी आपसे कि हम पढ़ाएंगे। आपने 2 महीने में, मतलब वो जो फीस है 50,000 में 2 महीने में लग गए। तो मुझे नहीं पता 50 है या कितनी है, फीस का मुझे आइडिया नहीं क्या लिया, बिकॉज ये स्ट्रक्चर मैं अपने पास नहीं रखती हूँ। जो भी है बच्चे का अक्टूबर तक बच्चा आया है, जुलाई से अक्टूबर तक 4 महीने होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। 1.5 महीना बच्चा आया, जुलाई से बच्चा आया था। नहीं मैडम, हाँ आपको बताया ही नहीं। रजिस्ट्रेशन ही 10 तारीख को बच्चा, 8वें महीने में रजिस्ट्रेशन, अगस्त में 10 महीने की 8 तारीख को बच्चा आपके पास आया। रजिस्ट्रेशन कौन सी डेट को हुआ है? 20/8 का रजिस्ट्रेशन हो रखा है ना। 1 10 को 10वें महीने की 1 तारीख को बच्चा आपके पास आया। अच्छा ये वाला समझे, ये सेम है 20/8, ये 20/8 20/8 रजिस्ट्रेशन कौन सी डेट में कराया? रजिस्ट्रेशन 20/8 में, रजिस्ट्रेशन 20/8 में। हाँ 1805 14,000 22,000 550 44,655 हो जाएगा। अब देखो जी आप इसमें क्या बात करोगे। मैंने उस दिन भी आए, देखिए मैनेजमेंट आप सब स्कूल का जानते हैं, मैं स्कूल के मालिक तो हूँ, प्रिंसिपल हूँ, मुझे कुछ चीजों की डील करने के लिए बिछाया गया है यहाँ पे, राइट। मैनेजमेंट के पास जो एक बार पैसा डिपॉजिट हो गया वो उनके पास चला गया, राइट। उसके बाद मैनेजमेंट का मैसेज हमारे पास आया, कितने बच्चे हैं मुझे क्लियर बताइए।
इतने बच्चे हैं, ठीक है। कितने बच्चे इसमें से नहीं है? 3 बच्चे ऐसे भी थे जो उनके खुद के थे, उनके पड़ोस से थे। ये 3 बच्चों का नहीं है, या तो मैं एडमिशन कैंसिल करूँ या आप इनसे पूछे टीसी आए। उन्होंने खुद कहा, मैंने डिग्री किया उनसे, उन्होंने जो भी कहा होगा वो बच्चे आने बंद हो गए, क्योंकि जिस स्कूल से वो आए थे वहाँ वो फीस नहीं दे रहे थे, तो वो स्कूल टीसी नहीं दे रहा था। कोई भी स्कूल मिड सेशन कभी ये नहीं कह सकता मैं इतनी फीस लूंगा, वो उस मंथ तक की फीस आपसे चार्ज करेगा जिस मंथ तक आपने टीसी के लिए फॉर्मली अप्लाई नहीं किया है। अगर मेरे पास कोई नवंबर तक फॉर्मली अप्लाई नहीं करता, मैं नवंबर तक की फीस लूंगी बच्चे से, चाहे बच्चा स्कूल आए चाहे नहीं आए, जो सीबीएसई और हरियाणा गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस जो मैं फॉलो करती हूँ। किसी और सौदे की मीटिंग वगैरह तो खैर होती रहती है, वो अपने अपने डिसीजन लेते रहते हैं, बट आई गो बाय द गाइडलाइंस कि कल को मान लो डीईओ मुझे पूछ लगे तो मेरे पास देने के लिए जवाब हो कि इतने दिन तक बच्चा मेरे पास आया, इस डेट तक आया, तो मैं इस डेट तक की फीस लूंगी। इनसे नहीं कहा था आप कभी तक की डिपॉजिट कराओ जब तक बच्चे आए, फिर भी उन्होंने मुझे बोला कि अक्टूबर में बच्चे मैंने अपने घर बिठा लिए क्योंकि आपने कहा कि टीसी नहीं दी तो मत आना। ठीक है, आपकी बात अपनी जगह जायज है, टीसी नहीं दी तो हम यही कहेंगे कि मत आना, कोई फायदा नहीं है। उसके बाद मैंने इनसे बोला कि अक्टूबर के बाद के जो आपके मंथ है, आपका बच्चा अक्टूबर के बाद नहीं आया, मैं फीस रिटर्न कर देती हूँ। अभी कह रहे हैं मेरा बच्चा तो इतने दिन आया, उससे पहले नहीं आया, जो फीस ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुकी है, जो मैनेजमेंट ने अपनी एंट्री में दिखाया, रजिस्टर्ड कैंडिडेट की फीस डिपॉजिट है। आप अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त कैसे दिखाएंगे मैडम? रजिस्टर्ड कैंडिडेट दिखाएंगे ना लोग, कैंडिडेट रजिस्टर्ड है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन स्लिप है आपके पास या नहीं? मैम सितंबर अक्टूबर पिछले तो 5वें महीने मैडम जी। ठीक, बच्चे को सिलेबस किसने कवर कराया? क्या उन्होंने पढ़ाया? क्यों पढ़ाया और पढ़ाते नहीं मैडम। टीसी जैसे आपसे मैं टीसी तो आप तो मुझे यहाँ तक की दोगे भैया, जैसे आपने मैं आपको टीसी कब तक की, अगर मेरे पास बच्चा एडमिशन है तो मैं टीसी आपको कब तक की दूंगी? नवंबर तक की दूंगी ना। बच्चा वहाँ स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है। अब जा रहा है ना, तो जब वो जा रहा है तो मैं आपको फीस दे तो रही हूँ नवंबर और दिसंबर की। नहीं आप नहीं मैडम, पीछे भी तो वही जा रहा है, 5वां 6वां 7वां 8वें महीने जो तो पहले क्या हुआ मैडम जी, वही तो गया है बच्चा। 8वें महीने तक वहाँ गए, चलो किसी कारण से उन्होंने सोचा कि हम शहर की साइड जाएंगे। ठीक है, उन्होंने यहाँ अपना इरादा बना दिया। ठीक है, यहाँ एक बात है, विश्वास के उनके 35,000 जमा करवा लिए। ठीक है, ले जी आपके पैसे, ठीक है। उन्होंने अड़ा दिया कि हम तो जी 55 लेंगे। अब पेरेंट्स फंस गए। नहीं 55 को हिसाब तो बताया होगा ना उन्होंने, हिसाब तो आप भी समझ के आए होंगे। 55,000 रुपए बना दिए, किसी हिसाब से बनाए होंगे, कोरोना में डिस्काउंट डिस्काउंट दे दिया 20,000 रुपए। कोरोना में उन्होंने, वो तो अकेले मालिक है ना, ज्यादा नहीं है। डिस्काउंट दे दिया मतलब ये तो आप इस ऐड बता रहे हो, डिस्काउंट कैसे हुआ? फुल ईयर का 55,000 रुपए बना दिया। अच्छा, उन्होंने डिस्काउंट दे दिया कोरोना में, भाई चलो 35,000 रुपए जमा करो। अच्छा कि वो इसलिए कहा होगा कि अगर बच्चा पूरा साल पढ़ेगा तो हम इतना लेंगे, नहीं तो 55 लेंगे पूरा। ठीक, समझ में आ गया मुझे। तो बीच में उन्होंने 35,000 रुपए जमा करवा दी। ठीक है, तो मैडम जी पूरे करवा दी, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने भाई हम शहर की साइड जाएंगे। ठीक है, यहाँ एक विश्वास हो गया भी टीसी वो दे देंगे, ठीक है, लेकिन किसी कारण से उन्होंने नहीं दिया। ठीक है। बच्चे तो अभी यहाँ उसमें मेरे स्कूल की गलती बताओ। यहाँ से कॉल गई है मैडम, बस वाले वो इस बुरा माना उन्होंने भी, एक ड्राइवर हमें ये कह रहा है बच्चे भी नहीं आना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी बात आप समझो, मैं ये कह रही हूँ आप मेरे स्कूल की गलती बताओ। क्या आपको जब आप एडमिशन के लिए आए थे, एक मिनट, जब आप एडमिशन के लिए आए थे आपको बताया था ये डॉक्यूमेंट चाहिए? बिल्कुल बताया था, ठीक। उसके बाद 10 बार आपको याद दिलाया कि डॉक्यूमेंट चाहिए? मैडम दे तो रहे थे, उससे पहले तो जब ये बोला 1-2 दिन में दे देंगे, इतने तो 3 महीने आप नहीं मैडम 3 महीने तो 1.5 महीना आपके पास है। अगस्त में रजिस्ट्रेशन करा के गए हो? सुनो मेरी बात, रजिस्ट्रेशन कब करा के गए हो? आप रजिस्ट्रेशन को डाल दो ना, आप रजिस्ट्रेशन को डाल दो, रजिस्ट्रेशन 8वें महीने में हो चुका है। मैं वही तो कह रही हूँ, अगस्त में रजिस्ट्रेशन करा के गए हो, 3 महीने आपसे टीसी मांगी। अरे मैडम जी सुनो, 3 महीने टीसी मांगी या नहीं मांगी? आप छोड़ो, ये पता क्या है आपको, आपके पास एक रिपोर्ट होगा, हाँ आपके पास एब्सेंट परसेंट भी होगी, बिल्कुल होगी, रजिस्टर भी होगा, बिल्कुल आप होगा। देखो कितने महीने आए हो। फिर वही बात कर रहे हैं आप। मैंने इनको फोर्स नहीं किया, मैंने कहा कि ये मैंने तो नहीं कहा ये बच्चा मेरे पास स्कूल में आया, उस समय मैंने बोला था इनको क्लियर बताया। आपने तो बोला है भाई जब तक आप टीसी लेके आओगे, हाँ उससे आगे की फीस लेंगे हम, जहाँ तक का टीसी हो स्कूल तो लेगा मैडम। हाँ, उससे आगे तो लेके, तो फिर आप टीसी लेके आया। 5 में भी मैंने आपसे नहीं ये भी कहा था, सुनो, मैंने ये भी कहा था इनसे, टीसी आप लेके आओगे मेरे पास, टीसी में उन्होंने जिस मंथ तक की फीस ली होगी उस मंथ तक की फीस मैं छोड़ दूंगी, मैंने ये भी कहा था। पूछो उनसे। तो मैं ये कह रहा हूँ, अभी मान लीजिए कि चलो मजबूरी होगी, अब पेरेंट्स हैं बोले वाले हैं, उनकी इतनी वो नहीं है, जितने महीने आपके पास बच्चे आए उनकी फीस काट लो, आप क्या दिक्कत है? आप रजिस्ट्रेशन फीस भी काट लो। आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे, आप उसी बात पे अड़ रहे हो। बात ये है, जिस मंथ तक बच्चा इनका आया, जिस मंथ तक आया, जिस मंथ से आया से मतलब नहीं है मुझे, जिस मंथ तक आया उस मंथ तक का ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट में बच्चे की फीस मेरी जा चुकी है। तो आपने किस, एक मेरी गाइडलाइंस है, आपने किस बिहाफ पे एडमिशन कर लिया? रजिस्ट्रेशन किया, एडमिशन तो मैंने किया ही नहीं। एडमिटेड बच्चा मेरे पास है नहीं, टेम्परेरी नंबर इशूड है उसे, मेरे पास बच्चा एडमिटेड है ही नहीं, एमआईएस पोर्टल पे चढ़ा हुआ नहीं है। एमआईएस पोर्टल पे अभी भी उस स्कूल में बच्चा चल रहा है, अभी भी है आप मैडम। आप 5 महीने 5 में से वो पीछे वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट दिखाऊंगी ना,
रजिस्टर्ड कैंडिडेट मुझे टीसी की जरूरत कब पड़ती है? पहली बार टीसी की जरूरत 4 साल पड़ती ही नहीं। सीबीएसई ना मांगे तो बाकी तक भी टीसी की जरूरत नहीं है। मैं आपको सीबीएसई, मेरा स्कूल सीबीएसई एफिलिएटेड है, मुझे नहीं पता आप जहां से आते हैं वो क्या है। मेरा स्कूल सीबीएसई एफिलिएटेड है, सीबीएसई कभी टीसी नहीं मांगती। कभी अगर मांग ले बाई चांस, इसीलिए टीसी का कंपल्शन लगाते हैं। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखती हूँ। तो मेरे पास तो बच्चे ऐसे भी थे, यहाँ पर सभी स्कूल में होते हैं 4-4, 5-5 साल बच्चे बिना टीसी के पढ़ जाते हैं। मैंने तो यहाँ पर सब बच्चों को पहले टीसी कंप्लीट कराया। यहाँ मैनेजमेंट पहले होता होगा, मैं तो यहाँ से हूँ नहीं। मैं जिस जगह से हूँ वहाँ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है और इस तरह के बच्चों का एडमिशन ही नहीं लिया जाता। ये तो एरिया का फोर्स है, तो समझ लीजिए मैं देहरादून से आती हूँ, जो एजुकेशन हब कहा जाता है। यही पेरेंट्स सोचते हैं 5,000 यहाँ कम हो जाए तो यहाँ पढ़ा ले, वहाँ कम हो जाए तो यहाँ पढ़ा ले, यहाँ की फीस रख के वहाँ दे दे, वहां से डिस्काउंट लेके यहाँ दे दे, ये सब यहाँ होता है। मेरे यहाँ तो मैं अपने बच्चे की आज भी 1.5 लाख रुपए सेमेस्टर फीस जाती है सर जी, और एडवांस में डिपॉजिट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल को मेरे बच्चे के काम पढ़ाई आनी है, वो पढ़ाया मैंने यहाँ पर बिठाकर, और बिल्कुल खोल के बात करी थी। कोई धोखे से पैसे नहीं लिए, आपसे कहा शुरू से लेंगे, शुरू से लेंगे, जबरदस्ती तो नहीं लिए। अभी आपने बोला है ना, जहां तक का टीसी होगा वहां तक पैसे लेंगे, ये बात सीबीएसई कहती है, आपने बोली तो अभी भाई जहां तक का आप टीसी लेके आओगे, आप टीसी लेके तो आओ, लेके आए आप तो मैम आपने मना कर दिया भाई बच्चे। अरे आप डबल बात कर रहे हो, डबल कैसे मैडम? कितनी बात? ड्राइवर की क्या हिम्मत होगी, कोई फीस आपकी दिसंबर तक आपको 10 बार नहीं, ऐसा नहीं होता। 10 बार अपने इससे पहले सीबीएसई टीसी मांगता है। 1 मिनट आराम से बात करो, बिल्कुल आराम से बात करिए। आप प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठे हैं, कोई बात नहीं मैडम, आराम से बात करिए। नहीं कोई बात तो है ना, बात है तभी कह रही हूँ। आप मुझसे बात करना चाहते हैं, बात तभी करूंगी जब आराम से बात करूंगी, ठीक है? मैंने आपसे जबरदस्ती करी थी कि आप मुझे इतनी फीस दो, मैं आपको बुलाने गई थी। बहुत अच्छी बात है, मैं तो डिस्काउंट देती हूं। मैंने आपकी बात मानी, एडवांस में जमा करें मैं तो डिस्काउंट देती हूं। आपको इन्होंने एक विश्वास पे फीस जमा करवा दी, हमने एक विश्वास पे एडमिशन लेने की फीस आ जाए, गलती किसकी? आप उस फीस को जाम कर दोगे? वैसे मैंने नहीं कहा, मैं फिर नवंबर दिसंबर की फीस इनको दे रही हूँ, मैं फिर दे रही हूँ नवंबर। आप कहेंगे कि नहीं दे, आप कह दीजिए नहीं दे। मेरे पास जिस डेट तक बच्चा है उस डेट के बाद की फीस मैं देने को तैयार हूँ। ये जिद आपकी है, ये जिद आपकी, और फिर ऊपर से आप मुझे धमका रहे हैं। आप एक प्रिंसिपल, सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल को नहीं धमका सकते हो। एक क्लास 1 ऑफिसर के इक्वल होता है सीबीएसई स्कूल का प्रिंसिपल। एक ड्राइवर भी ये निकाल, एक फीमेल हूँ, पहली चीज, पहले मैं फीमेल हूँ, दूसरा मैं बात कर रहे हैं प्रिंसिपल हूँ। नहीं, आप उस दिन मुझे धमका के गए, ऑन कैमरा है, मैं निकाल लूंगा। ये तो देखो आप निकाल लूंगा, नहीं मैंने आपसे आते ही कहा, 1 मिनट, मैंने सॉरी भी बोला, मैंने इनको सॉरी बोला, मैंने कहा आना ड्राइवर, बोला कि नहीं? मैंने कहा अगर ड्राइवर ने बदतमीजी करी तो कहने लगे सॉरी का तो टाइम निकल गया। चलो मैडम छोड़ो, आप अपनी जगह ठीक हो। ये अपनी जगह ठीक है, मैं तो कह ही नहीं रही हूँ, मैंने इस बात से कोई नहीं कहा, मैं पैसा देने को तैयार थी। हम लोग मीडिया से हैं, हमारे तो बयान चाहिए, बस आप बयान दे दो कि मैंने ऐसे किससे? आप अपॉइंटमेंट लेके आए, आप अपॉइंटमेंट लेके आओ। आप ऐसे नहीं घुस सकते हो मेरे स्कूल में मेरा बयान लेने के लिए। आप मेरा बयान लेके कहाँ अपॉइंटमेंट लिया आपने? आपने मुझसे कहा बयान लेने के, आपने कहा मैं एज बहन आपसे मिलने आ रहा हूँ, आपने कहा आप मेरी बड़ी बहन हो इसलिए मिलने आ रहा हूँ। आप जाइए दोबारा अपॉइंटमेंट लेके आइएगा, मैं आपको बयान दूंगी, क्लियर कर दूंगी, से बता दूंगी मैं आपसे, मेरे आप असिस्टेंट से बात करेंगे, वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे, ठीक है? बहुत हो गया मैडम, तो बता हो गया। कितना नंबर था देखिए तो, देखो लास्ट की मीटिंग है, 1 सेकंड अभी देखो, 2-4 बार। हाँ 90-50 90-5 विकास को बुलाओ। 51 क्या हुआ? विकास ये फिर ये लोग मुझे हरास कर रहे हैं। और मैडम जी ऐसा कुछ नहीं है, ये कंटिन्यूशन में 3 लोग आए हैं मेरे ऑफिस में जबरदस्ती मेरा बयान लेने के तो पुलिस को लिए। बुलाओ ना। फोन पे मुझे इन्होंने बोला कि बड़ी बहन की तरह से मिलने के लिए आना है। फिर आप पुलिस को बुलाओ, मैं बुलाता हूँ पुलिस को, मैं बुलाता हूँ पुलिस को। अब बुला लीजिए। नहीं इतनी बड़ी बात बोलती, मैं बुलाता हूँ। इसको नंबर क्यों बट रहा है? आप प्लीज मेरे ऑफिस से बाहर निकल के बैठिए, मेरे ऑफिस से बाहर जाइए, मैं यहाँ पर अकेली हूँ, प्लीज ऑफिस से बाहर निकलिए आप अभी। अब बेइज्जती कर रहे हैं आप, मैं आपसे कह रही हूँ आप मेरे ऑफिस से बाहर निकलिए, आप मेरे ऑफिस में ऐसे जबरदस्ती नहीं बैठ सकते हैं, प्लीज आप मेरे ऑफिस से बाहर निकलिए,
आप मेरे ऑफिस से बाहर निकल रही, धमका आप मुझे रहे हैं, कितनी रिकॉर्डिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये आप मुझे बता रहे हैं, मैं नहीं आपसे कह रही हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग की तो बात ही नहीं आपने कहा कितने पे हो गया, लास्ट सेंटेंस क्या था, ये आप बोल रहे हो ना? अरे नहीं मैडम आप जी, बोला, आपने ऑन रिकॉर्ड आपने बोला। मैंने पूछा कि आखिरी रिकॉर्डिंग क्या है फोन की। हाँ प्लीज ठीक है ना, आप लोग बाहर आपके बैठिए। डिपार्टमेंट के कोई अम्मी थोड़ी है। मैं भी सर इसी डिपार्टमेंट में, 21 साल हो गए मुझे, पढ़ लिख के यहाँ तक पहुंचे, इधर की फीस मार के उधर जमा करा के, ऐसे नहीं। मेरे मम्मी पापा अरे ने मैडम पूरी जी, फीस दी है। इन्होंने फीस नहीं मांगी, आपको फीस एडवांस नहीं मांगा कि एडवांस जमा करके चलो आओ बेइज्जती की है मैडम जी, बढ़िया बिल्कुल, आप जो समझ रहे हैं वो समझिए। बिल्कुल। आप मुझे धमकाने ना, आपने तो बिल्कुल नहीं इज्जत से नहीं बात प्यार से करिए। आप मुझे नहीं, आप अपनी बात मनवाने के लिए धमका रहे हैं, आप मुझे, आप अपनी बात मनवाने के लिए मुझे धमका रहे हैं। आपका बिहेवियर अलग है। आपने मुझे, हाँ बिल्कुल, जैसे आपको समझना है वैसे समझिए। देखो आ जाओ।